हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अंशिका सिंह, आपकी अकाउंट्स टीचर। वेलकम करती हूं आप सभी को हमारे चैनल विद्यार्थी प्रो लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट्स का सिलेबस क्या होगा सीयूईटी में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी सिलेबस के यूनिट 1 को, जो कि है एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि एनपीओ क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या होता है, कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है और कैसे बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। तो बिना वीडियो को और लंबा करते हुए लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। तो अगर एनपीओ की बात करें तो आपको बोर्ड पे पहले से दिख रहा होगा नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी इनका मेन एम सर्विस मोटिव का होता है, अर्निंग प्रॉफिट का नहीं होता है। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो जो भी चैरिटी या डोनेशन हम लोग किसी भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में करते हैं, उन्हीं को हम लोग एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, तो आप लोग पूछेंगे मैम अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। इसका भी तो कुछ ना कुछ अकाउंट होता होगा जहाँ पे अपने खर्चों को और अपने इनकम को लिखता होगा। तो बात सही है, ये भी है। 3 तरीके की अकाउंटिंग को प्रिपेयर करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। यानी कि जो एनपीओ है उसकी 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो ये सिमिलर होता है कैश बुक के, यानी अगर कोई भी कैश का इनफ्लो होगा तो वो रिसिप्ट में जाएगा, कोई भी आउटफ्लो होगा तो वो पेमेंट में जाएगा। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यानी कि कोई भी खर्चे होंगे तो वो एक्सपेंडिचर में जाएंगे, कोई भी इनकम होगी तो वो इनकम साइड में जाएगी। अब बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट जो होता है इसका 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है ओपनिंग, दूसरा होता है क्लोजिंग। ओपनिंग जो हमारी होती है वो प्रीवियस ईयर के लिए बनती है और क्लोजिंग जो होती है हमारी करंट ईयर के लिए बनती है। अब बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप 10 ईयर्स के भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ये किसके बेसिस पे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे बनता है। इसमें एसेट्स को भी इंक्लूड करके लिख सकते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जिस किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे एनपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो कि बार बार पूछे जा सकते हैं आपसे सीयूईटी के एग्जाम में। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इन सब के बारे में। तो पहली चीज है हमारी सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है मैम, तो जैसे आप लोग यूट्यूब पे हम लोग आपको बोलते हैं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो जब आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको ये चैनल, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगी, तो जब मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगी और आपसे बोलूँ कि सब्सक्रिप्शन लीजिए, तो उस टाइम पे आप लोग कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगे, तो उस टाइप के पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो जो सब्सक्रिप्शन होता है हमारा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाता है। दूसरी होती है हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम बार बार करके पैसा नहीं देंगे, हम एक ही बार में करके सारे सब्सक्रिप्शन का पैसा दे देंगे। तो लाइफ मेंबरशिप फीस है, एक बार में दी जा रही है, यानी एक स्पेसिफिक तरीके से दी जा रही है, स्पेसिफिक फंड है, इसीलिए इसे हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तीसरा हमारा एंट्रेंस फीस। अगर आपको किसी भी
एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन में अपना एंट्रेंस लेना है, मतलब कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, तो आपको कुछ ना कुछ फीस देना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के टाइम पे। तो उस टाइम पे जो हम लोग कोई फीस देते हैं उसे हम लोग एंट्रेंस फीस कहते हैं। तो जो हमारी एंट्रेंस फीस है ये भी हमारी डेली बेसिस पे ली जाती है, इसीलिए इसको भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाते हैं। चौथा है हमारा डोनेशन। तो डोनेशन वो जब आप पर्टिकुलर किसी संस्था को कुछ दान करते हैं उसी को डोनेशन कहते हैं। तो डोनेशन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल डोनेशन, दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। तो जो जनरल डोनेशन का होता है वो जो रेगुलर बेसिस पे मिलता है, जो कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं मिलता है, वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाता है और आप इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में भी दिखाते हैं। स्पेसिफिक फंड जो पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला होता है, इसीलिए इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। फिर बात करते हैं लेगेसी की। तो अब लेगेसी भी, इसके भी दो पार्ट्स डिवाइडेड हो गए हैं, एक है जनरल, दूसरा है स्पेसिफिक। पहले बात करते हैं लेगेसी क्या होती है। तो अगर आप ये बोले कि मेरे मरने के बाद मेरा जो भी पैसा होगा वो मैं अपने इस संस्था को डिनोट कर दूंगा, या फिर मेरा पर्टिकुलर मैं एक रिप्रेजेंटेटिव रखा हूँ जिसको मरने के बाद मेरे जो भी संपत्ति होगी वो उसे मिल जाएगी, उसे ही हम लोग लेगेसी कहते हैं। तो अब लेगेसी भी दो तरीके की है, जनरल और स्पेसिफिक। सेम बात, अगर किसी का पर्टिकुलर कोई पर्पस नहीं होगा तो वो जनरल लेगेसी, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए होगी तो वो स्पेसिफिक लेगेसी। तो जनरल लेगेसी फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड जाएगी, और जो स्पेसिफिक होगी वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगी। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ ऑनरोरियम, यानी ऐसा कोई पर्सन जो आपकी कंपनी में काम नहीं कर रहा है लेकिन कुछ समय के लिए काम करने के लिए आया है और उसको आप कुछ पेमेंट करते हैं उसके बिहाफ पे, उसे ही हम लोग पेमेंट टू ऑनरोरियम कहते हैं। तो ये भी हमारे डेली बेसिस का खर्चा होता है, इसीलिए इसको भी हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लास्ट है हमारा इंडोमेंट फंड, यानी किसी तरीके का अगर गिफ्ट आप पर्टिकुलर इस संस्था को डोनेट करते हैं उसे इंडोमेंट फंड कहते हैं। तो गिफ्ट्स हुए, ग्रांट्स हुए, डोनेशंस हुए, ये भी एक बार मिलते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलते हैं, इसीलिए इसको हमेशा लायबिलिटी साइड के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। अब बात करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या होता है। जिस किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्कस करेंगे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। तो ऐसी अकाउंटिंग या ऐसा फंड जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, ऐसे अकाउंटिंग को हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं क्रिएट किया जाता है, ना ही किसी कैश बेसिस पे किया जाता है, ऐसे अकाउंटिंग को नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। रादर ये अकाउंटिंग अपने आप को खुद ही सेल्फ फाइनेंस कर लेता है। अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात करें तो इस पर आपको सीयूईटी में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हम बताएंगे फंड प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी बता देंगे, उसके पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो सकता है टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड एक्सेट्रा। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हो सकता है बॉन्ड्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बता देते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर। नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता, फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर इसका एक क्वेश्चन देखें तो प्राइज फंड दिया है 2 लाख रुपया, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड दिया है आपको 8%, डोनेशन दिए गए हैं आपको 16,000 के, और एक्सपेंसेस दिया है 2,000 का। तो ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या बोला है, फंड प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो प्राइज फंड तो दे दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड यानी कि इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है तो वो भी आपकी इनकम होगी, डोनेशन भी आपका इनकम होता है, और एक्सपेंसेस आपके
खर्चे होते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले पे रख के हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो प्राइस फंड हो जाएगा 2 लाख, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट इसमें 8%, 2 लाख का 8% होता है 16,000, ये हो जाएगा 2,60,000, 16,000 प्लस कर देंगे डोनेशन 16,000 का, तो हो जाएगा 2,32,000, इसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस 2,000 के, तो हो जाएगा 2,30,000। यानी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें टोटल 2,30,000 के फंड चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे करके छोटे मोटे क्वेश्चंस आपसे सीयूईटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जिस किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो पहले बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बुक के बेसिस पे बनता है। मतलब जैसा कैश बुक बनता है वैसा ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, जिसमें कि जो भी इनफ्लोज होगा उसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा यानी रिसिप्ट साइड में दिखाया जाएगा, जो भी आउटफ्लोज होगा उसको पेमेंट साइड में दिखाया जाएगा यानी कि क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट के रूल्स को फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पे रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, उन दोनों को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। तो अब इसके प्रोफार्मा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे रिसिप्ट साइड को और फिर डिस्कस करेंगे पेमेंट साइड को। तो अगर रिसिप्ट साइड की बात करें चूंकि ये कैश बुक की तरह बनता है इसीलिए इसका स्टार्टिंग किससे होता है, टू बैलेंस बीडी से। तो टू बैलेंस बीडी जो भी अमाउंट होगा वहां पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद जो भी सब्सक्रिप्शन का पैसा होगा वो डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट का पार्ट होता है मैम, तो यहाँ पे कैसे आ गया, तो पहले ही बताए थे कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए लाइफ मेंबरशिप फीस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। तो उसको दिखाएंगे, जो भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो। पेमेंट साइड में जो भी रेंट या टैक्सेस आप पे किए हो, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का जो भी पैसा पेड किए हो, फर्नीचर खरीदे हो तो जो पेड किए हो, टेलीफोन एक्सपेंसेस, लाइटिंग, इन सब का जो भी खर्चा उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद दोनों साइड बैलेंस करके जो भी आंसर आएगा बाय बैलेंस सीडी दिखा देंगे। ये था पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप बहुत सालों के रिकॉर्ड्स को दिखा सकते हैं, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 10 ईयर्स के ट्रांजैक्शंस को भी दिखाया जा सकता है। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर के बेसिस पे बनता है। अब आप पूछेंगे मैम ये करंट ईयर के बेसिस पे बनता है तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह सिमिलर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है, यानी जो भी खर्चे होंगे वो डेबिट में, जो भी इनकम्स होंगी वो क्रेडिट में, और ये नॉमिनल अकाउंट के रूल को भी फॉलो करता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि जो भी खर्चे हैं उनको डेबिट करिए, जो भी इनकम हो उनको क्रेडिट करिए। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। तो अब इसके प्रोफॉर्मा को डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर को और फिर डिस्कस करेंगे इनकम को। तो अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही इसको देखें तो रेंट एंड टैक्सेस तो जाएगा, प्रिंटिंग और स्टेशनरी जाएगा, फर्नीचर एसेट्स हो जा रहा है, वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर को करेगा, कैपिटल नेचर को नहीं करेगा, तो फर्नीचर यहाँ पे नहीं जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस चले जाएंगे, लाइटिंग चला जाएगा। रिसिप्ट साइड से बैलेंस बीडी का कोई काम नहीं है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, फिर से लाइफ मेंबरशिप फीस, कैपिटल नेचर नहीं जाएगा, लास्ट है इंटरेस्ट जो जाएगा। अगर इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा तो सरप्लस आएगा, और अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होगा तो डेफिसिट, यानी क्रेडिट साइड इनकम से ज्यादा होगा तो इनकम साइड से ज्यादा होगा तो सरप्लस, अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगा तो डेफिसिट। अब डिस्कस करेंगे हम लोग बैलेंस शीट के बारे में, करेंगे हम लोग बैलेंस शीट के बारे में, और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा सब्सक्रिप्शन। तो बैलेंस शीट की बात करें तो ये हमेशा दो बनेंगी,
एक बनेगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा बनेगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी प्रीवियस ईयर की होंगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी करंट ईयर की होंगी। तो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें ओपनिंग बैलेंस शीट की, तो वो उसमें सबसे पहली चीज है कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल की जो भी आपकी लायबिलिटीज होंगी जो अभी आउटस्टैंडिंग रह गई होंगी वो जाएंगी, जो भी एडवांस सब्सक्रिप्शंस होंगे प्रीवियस ईयर के वो जाएंगे, जो भी एडवांस इनकम होंगे प्रीवियस ईयर के वो जाएंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्रेडिटर्स होंगे वो जाएंगे। यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस मतलब कैश इन हैंड दिया होगा ओपनिंग बैलेंस उसको लिखेंगे, जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा प्रीवियस ईयर का उसको लिखा जाएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम जो होगी प्रीवियस ईयर की उसको लिखी जाएगी, प्रीवियस ईयर के जो एसेट्स होंगे उनको लिखे जाएंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होगा प्रीवियस ईयर का वो लिखा जाएगा। इसके बाद इधर साइड बैलेंस करेंगे, इधर साइड कम आएगा तो जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग कैपिटल लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। इसके बेसिस पे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाएंगे, जिसमें पहली चीज आएगी कैपिटल फंड जो कि यहाँ से आई होगी। इसके अंदर यहाँ पे हम लिखना भूल गए, इनकम एक्सपेंडिचर का जो भी सरप्लस होगा उसको यहाँ पे ऐड किया जाएगा, डेफिसिट होगा तो उसको माइनस किया जाएगा। 1 मिनट में लिख देते हैं। छूट गया था। कैपिटल फंड यानी कि जो भी सरप्लस होंगे उनको ऐड करेंगे, डेफिसिट को माइनस करेंगे, जिन जैसी भी लायबिलिटीज होंगी उनको रिकॉर्ड करेंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुए होंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे और जो भी एसेट्स होंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस कर देंगे, दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, वो हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी। अब डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है सब्सक्रिप्शन। तो अब जिस किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बात करें तो एक साइड डेबिट होता है, दूसरा साइड क्रेडिट होता है। क्रेडिट में ही ज्यादा चीजें करते हैं, जहां पे जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव होगा उसको दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को माइनस करेंगे और करंट ईयर के एडवांस सब्सक्रिप्शन को माइनस करेंगे। ऐड क्या करेंगे तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड किया जाता है और प्रीवियस ईयर के एडवांस सब्सक्रिप्शन को ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद यहाँ जो भी आता है वो अमाउंट होता है। अगर फॉर्मूले के बेसिस पे देखें इजी फॉर्म में, टोटल जो भी कैश रिसीव्ड होगा सब्सक्रिप्शन, इसमें क्या करना, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड कर दें और प्रीवियस ईयर के एडवांस सब्सक्रिप्शन को ऐड कर दें। लेस क्या कर दें तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का करने के बाद यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गाइज लाइक इट। और अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरीज होंगी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी बात को लिख सकते हैं। और हाँ, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और नोट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो थैंक यू, और जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू।